ये कोई कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है जो कि एक मेरे दोस्त के साथ घटित हुई। पर आपके लिए अच्छा होगा कि आप इसे एक कहानी समझकर भूल जाएं। इसमें मैं उसका काल्पनिक नाम बताऊंगा। मैं इसमें आपको उसका असली नाम नहीं बताऊंगा। और मैं कह सकता हूं कि मैं इसमें आपको उसका असली नाम और पता नहीं बता सकता। अब आगे। मैं अपने कमरे में सो रहा था। करीब 10:25 पर मुझे एक कॉल आई। मैंने कॉल उठाई और कहा, कौन? उधर से आवाज़ आई, हेलो भाई, कैसा है? पहचाना। मैं आवाज़ सुनते ही पहचान गया, ये तो मेरे दोस्त राधे है। मैं बहुत खुश हुआ कि राधे ने इतने सालों बाद बात की। हमने इधर उधर की बातें की और करीब 10:55 पर अचानक किसी ने राधे को आवाज़ लगाई, जो कि मुझे भी साफ सुनाई दी। राधे घबरा सा गया और हड़बड़ी में कहता है, ठीक है भाई, मैं फ़ोन रखता हूँ। मैंने उससे कहा, क्या हुआ और ये आवाज़ कौन लगा रहा है तुझे इतनी रात को? राधे बस एक सवाल के साथ फ़ोन कट कर देता है, क्या ये आवाज़ तुझे भी सुनाई दी? ये सवाल मेरे अंदर चलता रहा कि उसने ऐसा क्यों पूछा। आखिर राधे इतना परेशान क्यों लग रहा था? इतना हंसमुख चेहरा जो हरदम ये कहता था, मैं कुछ बड़ा करूँगा, आज इतना मायूस सा क्यों प्रतीत हो रहा था? 2 दिन तक राधे ने कोई फ़ोन नहीं किया, ना उसका फ़ोन लग रहा था। 2 दिन बाद ठीक 10:25 पर राधा फ़ोन करता है और कहता है, कैसे हो भाई? मैं सीधा उसकी बात का जवाब दिए बिना उससे ये सवाल पूछता हूँ, उस दिन वो आवाज़ किसकी थी? तुम्हें कौन बुला रहा था? राधे कहता है, इस बारे में कुछ ना पूछो, इसके परिणाम ना तुम्हारे लिए अच्छे होंगे ना मेरे लिए। राधे की अजीब सी बातें सुनकर मैं सहम जाता हूँ। वो फिर से एक सवाल मेरे सामने रखता है, उस दिन क्या तुम्हें भी आवाज़ सुनाई दी थी? और मैं हाँ में जवाब देता हूँ। राधे एकदम से फ़ोन कट देता है। अगली रात फिर राधे का फ़ोन 10:25 पर आता है और वो कहता है, तुम उसकी नज़र में हो, मुझसे दूर रहो, वरना परिणाम मेरी तरह होंगे। राधे की बातें मुझे बेतुकी लग रही थी। मैंने उसे अपनी दोस्ती की कसम देते हुए कुछ पूछा तो उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता, पर हाँ, अगर तुम कुछ बातें सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता भी सकता हूँ, पर तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम ये बातें ना सुनो। राधे की चेतावनियों को अनसुना करके मैंने कहा, तुम बताओ बस। राधे बताता है कि एक दिन वो करीब 2 बजे बाइक लेके नाइट आउट पर निकला। रास्ता नदी के साथ होता हुआ जाता था। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचा, वो देखता है कि एक बुढ़िया, भयानक चेहरा, जिसके हाथ मुड़े हुए थे, पैर उल्टे थे, नदी के पास तंत्रा मंत्रा कर रही है। उसकी सांसें ये देख के थम जाती हैं। बाइक बंद हो जाती है और वो बाइक से गिरकर पलटी खाकर सीधा उस भयानक औरत के सामने गिरता है। आवाज़ से उस भयानक बुढ़िया की आंखें खुलती हैं और सीधा
राधे के ऊपर उसकी नजरें जाती हैं और वो राधे को एक भयानक सी हंसी लेकर कहती है, आ ही गए तुम मुझे मुक्ति दिलवाने। राधे भागने लगता है पर अपने कदमों और जुबान को जकड़ा हुआ महसूस करता है। वो औरत उड़ के सीधा राधे के सामने आ जाती है। इतनी भयानक चीज उसने पहली बार देखी थी। वो औरत उसे कहती है, तुम अब कुछ नहीं कर सकते। जब तक मैं तुम्हें 10 अध्याय पढ़ा ना लूं, तब तक तुमने अगर किसी के आगे मुंह खोला तो तुम्हारे परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो जाएगी। मैंने उससे पूछा, कैसी किताब, कैसा अध्याय? राधे कहता है, उस किताब का नाम रक्त साहचर है और उसमें कुल 21 अध्याय हैं। बुढ़िया मुझे 10 अध्याय पढ़ा चुकी है और 11वां अध्याय अभी चला हुआ है। राधे की बातों पर मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। आगे राधे कहता है, 21 अध्याय खत्म होने के 1 महीने के बाद बुढ़िया की मृत्यु हो जाएगी और उसकी चिता की राख को गर्भ राक्षस को चढ़ाना होगा। उसने बताया कि ये कर्म है शक्तियों का मुक्ति के लिए और किसी और को शक्तियों को देना ही होगा। उसने कहा कि गर्भ राक्षस को राख चढ़ाते ही ये शक्तियाँ मुझे मिल जाएंगी। 12 बजने में सिर्फ 3 मिनट बाकी थे और राधे फ़ोन कट करने लगता है। मैं पूछता हूँ, क्या हुआ राधे? और वो कहता है, आज अमावस्या है, नदी के पास जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं वहाँ बुढ़िया ने मुझे बुलाया है। और वो हड़बड़ी में फ़ोन कट कर देता है। राधे मेरे पास वाले गांव में ही रहता था और जिस नदी की वो बात कर रहा था वो मेरे और राधे के गांव के मध्य में पड़ती थी। वो बातें सुनकर मैं अपने विचारों को रोक ना सका और मैंने जाके सीधा बाइक स्टार्ट की और निकल गया। 5 मिनट में मैं नदी के पास पहुंच गया और जो मैंने वहां पर देखा उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ना हुआ। मैंने वहां पर देखा कि देखने के लिए देखते रहें डेली डोज CJ।